दोस्तों नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एसडीपीए का इस एपिसोड में आप लोगों का कुछ खास बात जानने को मौका मिलेगा। दोस्त, बहुत सारे लोग एसडीपीए में ज्वाइन हुए हैं पर अभी भी जो डिपॉजिट है या वॉलेट में जो बैलेंस रखना है वो अभी तक शुरू नहीं किया। हो सकता है बहुत सारे डाउट्स आपका दिल में है। आज का ये एपिसोड जो जूम मीटिंग का है, ये देखने के बाद आपको शायद कोई डाउट नहीं रहेगा। तो दोस्त, लास्ट तक ये जूम मीटिंग का जो प्लान प्रेजेंटेशन है ये सुनिए और ये किस तरह का वॉलेट है, किस तरह का अकाउंट है, ये आपको आज पूरा जानकारी मिल जाएगा। जैसे वो आप अपना वॉलेट में पैसा रखते हो, दूसरा वॉलेट से क्या डिफरेंस है और कब इसको यूज़ कर सकते हो, कौन सा एप्लीकेशन में आप यूज़ कर पाएंगे, सारे चीज़ बारीकी से बताया हुआ है। और दोस्तों, ये जो अपॉर्चुनिटी है ये बार बार नहीं आता दोस्त, इसलिए अभी भी जो लोग इसको देख रहे हैं पर ज्वाइन नहीं किया या ज्वाइन हुआ, कुछ अमाउंट जो वॉलेट में रखना होता है वो नहीं रख रहे हैं, तो ज़रूर इस एपिसोड को लास्ट तक देखें। और दूसरा बात है, ये फंड कहाँ से दे रहे हैं, आपका पैसा या जो लोग हम लोग वॉलेट में मिनिमम डिपॉजिट जो रखते हैं, बैलेंस मेंटेनेंस करते हैं, इस पैसे का कोई यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं कंपनी। उनका जो बजट है ये प्रमोशनल बजट से ही दिया जा रहा है। और इस चीज़ को समझे और ये एपिसोड को देखने के बाद जो लोग नए हैं अभी भी सोच रहे हैं कि यस, इस प्लेटफॉर्म में इस अपॉर्चुनिटी को हमने लेना है और हम घर बैठे डिजिटली अगर अर्न करना चाहते हैं तो ये एकमात्र आपके पास एक उपाय है। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर इस एपिसोड का लास्ट में मिलेगा और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, ज्वाइन हो जाइए। और डेली जूम मीटिंग जो 9 बजे होता है उसमें अटेंड कीजिए। अगर मेरा ग्रुप में ज्वाइन होता है तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में आपको ऐड कर लूँगा और आपको जूम का लिंक डेली प्रोवाइड कर देंगे। तो चलिए आज का जूम का एपिसोड आपका सामने प्रस्तुत करते हैं। सबसे पहले मैं भावेश धनेचा आए हुए सभी पार्टिसिपेंट्स का एसडीपी के इस प्रेजेंटेशन में तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस प्रेजेंटेशन में। शुरुआत करेंगे हमेशा की तरह इंट्रोडक्शन से। नाम है मेरा भावेश धनेचा, मैं इनकम मल्टीप्लाई एडवाइजर हूं, मतलब लोगों को पैसिव इनकम सोर्स क्रिएट करने के ऊपर मैं जानकारी देता हूं। इसके अलावा एक सोशल एंटरप्रेन्योर हूं, मतलब सामाजिक क्षेत्र में हम कार्य करते रहते हैं। लीडरशिप ट्रेनर हूं, जिसका जलवा सेकंड एलडीपी एसडीपी की हमारी डेट फाइनल हो चुकी है 12, 13, 14। जी हाँ, कंपनी की तरफ से भी हमें कंफर्मेशन मिल गया है, मतलब 12, 13, 14 ये हमारी डेट कंफर्म हो चुकी है। सितंबर में ये होने वाला है, अगले महीने 12, 13, 14, एक महीना भी अभी बाकी नहीं है। और यस, कल मोस्टली आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी और उसके बाद अपना रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर सकते हैं। गूगल फॉर्म भी कल मोस्टली जूम मीटिंग के पहले पहले ही आपके पास पहुंच जाएगा, तो आप जो भी रजिस्ट्रेशन करना चाहेंगे गूगल फॉर्म के साथ आपको सारी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। यस, मैं प्रेजेंटर हूं, जैसे आपको यहाँ पे ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ। ये मेरा एक प्रोफेशन है कि कंपनी का जो भी प्रेजेंटेशन है, मतलब जो भी कंपनी की सिस्टम है, वो आपको बिना कम्युनिकेशन गैप के आपको पूरी तरह से समझाना ये मेरा फर्ज है। सो मैं एक प्रेजेंटर हूँ और मैं प्रयास करता हूँ कि मेरा बेस्ट मैं आउटपुट दे के आप लोगों को सारी चीज बेस्ट तरीके से समझाऊं। सो ये मेरा प्रेजेंटेशन का तरीका है। एंड यस, जो भी बात करता हूँ दिल से करता हूँ, इसीलिए आपके दिलों तक पहुंचता हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं कंपनी के बारे में। कंपनी का ये जो पहले सिस्टम है वो बताने के पहले आपको बता दूं, यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट स्कीम या इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बात नहीं हो रही है। यहाँ पे ये जो कंपनी है एसडीएफ ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड, ये आपको जो कैशबैक इंसेंटिव के रूप में दे रही है, ये इनके वॉलेट एसडीपे को प्रमोट करने के लिए दे रही है और ये इनकी प्रमोशनल ऑफर है। जैसे पहले भी कई कंपनियां आई और आज भी कई कंपनियां जो अपनी प्रमोशनल ऑफर चलाती है, वैसे ये भी अपनी एक यूनिक प्रमोशनल ऑफर यहाँ पे लेके आई है। और जैसे कि हर प्रमोशनल ऑफर का फंडिंग उनके मार्केटिंग बजट में से होता है, वैसे ही इसका भी जो ये प्रमोशनल ऑफर है, इसका मार्केटिंग बजट में से ही फंडिंग हो रहा है। यहाँ पे आपके पैसे का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है।
वॉलेट है, इसके लिए लोगों को थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन ये क्लियर करना बहुत जरूरी है कि कंपनी आपका पैसा बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं कर रही है। क्या क्या चीजें हैं आगे देखेंगे। यहाँ पे आप जो भी वॉलेट में फंड रखोगे उसके ऊपर आपको कैशबैक मिलता है, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम या गारंटेड रिटर्न्स या गारंटेड इन्वेस्टमेंट प्लान नहीं है। यहाँ पे आप जो भी पैसा रख रहे हो, ये इन्वेस्टमेंट क्या होता है, जहां पे आप पैसे रखते हो उस पैसे से जिसको भी आपने पैसे किसको भी दिए, जो भी चाहे इंस्टीट्यूट हो, बैंक हो या फिर कोई इंडिविजुअल हो, उसको आपने पैसे दिए, उसका इस्तेमाल करके वो पैसे जनरेट करके आपको पैसे दे, वो होता है इन्वेस्टमेंट। लेकिन यहाँ पे आपके पैसे का बिल्कुल भी कोई भी इस्तेमाल नहीं हो रहा है। आपको जो भी पैसा कंपनी दे रही है वो कैशबैक ही है, और ये 100% उनके मार्केटिंग बजट में से ही आ रहा है। उसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, वो भी आपको बता देंगे। सारी चीजें ट्रांसपेरेंटली क्लियरली कर देंगे आपके सामने आज। ओके, तो कंपनी की डिटेल सबसे पहले आपको बता दूं। यहाँ पे कंपनी का नाम है एस डी हब ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड। एस का मतलब है सिक्योर, डी का मतलब है डिपॉजिट, हब का मतलब है समूह, मतलब कई चीजों का समूह होता है, उसको हब कहते हैं। तो ये एक कई एप्लीकेशन का समूह होने जा रहा है, मल्टी एप्लीकेशन होने जा रहा है, इसके लिए इसका नाम है एस डी हब। ओपीसी यानी सिंगल पर्सन कंपनी थी, लेकिन अभी ये उसमें मल्टीपल डायरेक्टर भी हो रहे हैं या हो चुके हैं। तो ये प्राइवेट लिमिटेड है, मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में रजिस्टर्ड ऐसी कंपनी है। इनके मैनेजिंग डायरेक्टर है मिस्टर धवल पटेल सर। धवल पटेल जी गुजरात महसाणा से बिलोंग करते हैं, वैसे तो ये एनआरआई है। उनके विदेशों में भी काफी कारोबार चल रहा है, सिंगापुर में है, दुबई में है, और भी कई कंट्री में उनके कारोबार चलते हैं। और इंडिया में भी उनका ट्रेडिशनल काम कई वर्षों से, कई पुश्तैनी कारोबार भी, उनका ट्रेडिशनल बिजनेस भी इंडिया में ऑलरेडी सेटअप है और वो चल रहा है। सो ऐसे धवल पटेल जी एक बिजनेस एंटरप्रेन्योर है, और उन्होंने इस सिस्टम को डिजाइन किया। उन्होंने जब उनको कोविड के समय ये उन्होंने महसूस किया कि जो एप्लीकेशंस है, जो मतलब कई कई सारी चीजें बंद हो गई, तो उसमें एप्लीकेशन से एक ऐसी चीज है वो कभी बंद नहीं होती है। तो उन्होंने एप्लीकेशन बनाने की शुरुआत की, लेकिन उसका प्लानिंग किया, लेकिन कौन सी एप्लीकेशन बनाए उसके ऊपर बहुत सोचा, ब्रेनस्टॉर्मिंग किया, और उन्होंने सोचा क्यों ना एक ऐसी एप्लीकेशन बनाई जाए जो अब तक किसी ने नहीं सोचा या नहीं बनाई है, मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन। तो ऐसी एप्लीकेशन की सोच धवल पटेल जी का ब्रेन चाइल्ड है, और उन्होंने इसकी शुरुआत की 2021 से। 2022 से एप्लीकेशन लॉन्च हो चुकी है। एंड यस, ये एप्लीकेशन जो है गूगल प्ले स्टोर पर, एप्पल स्टोर पे अवेलेबल है, मतलब iOS पे भी अवेलेबल है। लेकिन तुरंत इसको रजिस्टर और डाउनलोड और रजिस्टर नहीं करना है। जी हाँ, यहाँ पे एक रेफरल प्रोग्राम है, तो रेफरल प्रोग्राम का भी मजा लेने के लिए रेफरल कोड अनिवार्य है। ठीक है, सो आपको रेफरल कोड डालना है। जिस किसी ने भी आपको इस मीटिंग के लिए इनवाइट किया है उसका रेफरल कोड जरूर डालिए, उसके बाद में ही रजिस्ट्रेशन की कंप्लीट कीजिए। तो ये एप्लीकेशन है यहाँ पे, एंड कंपनी की वेबसाइट है www.sdpay.co.in। इसका क्या इस्तेमाल है आगे आपको बताऊंगा, क्योंकि ये जो एप्लीकेशन है ये कोई वेब एप्लीकेशन नहीं है, वेबसाइट वाली एप्लीकेशन नहीं है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। और ये एप्लीकेशन जो है ये गूगल प्ले स्टोर पर रजिस्टर्ड पे, सॉरी iOS पे पिछले 4 सालों से रजिस्टर्ड वॉलेट है। इसका मतलब है ये बहुत ही ऑथेंटिक एप्लीकेशन आपके सामने है, क्योंकि एप्पल स्टोर पे और iOS पे, एप्पल स्टोर पे और गूगल स्टोर पे कोई भी एप्लीकेशन को, और खासकर पेमेंट वॉलेट वाले एप्लीकेशन को अगर वहां पे रखना है तो इट्स नॉट एन इजी टास्क। उसके लिए बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन देने पड़ते हैं, वरना आपने देखा, वरना तो ऐसे बहुत सारे स्कैम हो जाते हैं अब तक कि भाई वॉलेट क्रिएट करके के लोग फंड लेके निकल जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। हाँ, आपने वेब वॉलेट देखे होंगे, वेबसाइट के वॉलेट देखे होंगे, क्रिप्टो के वॉलेट देखे होंगे जो बंद हो चुके या उसका कोई वैल्यू नहीं रहा, लेकिन वो क्रिप्टो के वॉलेट अलग होता है, वेब वॉलेट अलग होता है। लेकिन यहाँ पे जो आपके वॉलेट बन रहे हैं ये एप्लीकेशन बेस्ड जेन्युइन एक वॉलेट है। ठीक है, तो बहुत फर्क है, सिर्फ नाम पे मत जाइए, ये बहुत अलग सिस्टम है। क्योंकि वही कई सारे लोगों को जो क्रिप्टो में काम किया है खासकर, उनको वॉलेट का थोड़ा सा कड़वा अनुभव है। इसकी वजह से वॉलेट नाम सुनते ही उनके कान चौकन्ने हो जाते हैं, अरे यार ये भी वॉलेट आ गया। लेकिन ये वॉलेट वो वॉलेट नहीं है। ओके, सो हर इंसान सेम नहीं होता है, वैसे हर वॉलेट भी सेम नहीं होता है। सो ये वॉलेट, इसका अगर मैं टेक्निकली बात करूं, थोड़ा सा आज 2 मिनट ज्यादा लूंगा टेक्निकली बात करूं, क्योंकि हर रोज थोड़ा कुछ अलग अलग बताना ये मुझे अच्छा लगता है। तो मेरा जो नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ। तो आज मुझे जो मुकेश लोधी जी ने जो नॉलेज दिया है उसका मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूंगा। कि जो वॉलेट होते हैं वर्ल्ड में, सारे जो वॉलेट होते हैं उसके 3 प्रकार होते हैं। उसमें से सबसे सेफ जो प्रकार होता है वो है एस्क्रो वॉलेट। तो अपना वॉलेट जो है वो एस्क्रो वॉलेट है, विच इज द सेफेस्ट वॉलेट इन द वर्ल्ड, नॉट जस्ट इन इंडिया, इट इज सेफेस्ट वॉलेट इन द वर्ल्ड। तो दुनिया का सबसे सेफ जो वॉलेट टाइप होता है वो है एस्क्रो वॉलेट, और उसी एस्क्रो वॉलेट का ये
एसडी पे है। ओके, सो यस, उसके लिए आप मुकेश लोढ़ी जी का वीडियो अवेलेबल है यूट्यूब चैनल पे, वो आप देख लीजिए और उसमें आपको पूरा और क्लियरिटी मिल जाएगा कि क्या होता है स्क्रू वॉलेट, क्या होता है, मतलब सारी चीजें और भी कई सारी डिटेल्स उन्होंने जो टेक्निकली बताई है, मैं तो शायद उतना बता भी ना पाऊँ क्योंकि मैं उस क्षेत्र से नहीं हूँ। लेकिन मुकेश लोढ़ी जी जो कि साइबर क्राइम में 15 साल काम कर चुके हैं, तो उनको तो सारी बारीकियां मालूम है। और उन्होंने जिस एप्लीकेशन को रिवील किया, मतलब उसका जो एनालिसिस किया है, उसका उन्होंने मतलब वीडियो रिकॉर्ड भी हुआ है और वो उन्होंने पब्लिकली पब्लिश करने के लिए अलाउ किया, तब वो पब्लिकली पब्लिश किया हुआ है। तो आप देखेंगे, उसको भी देख लीजिए तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी ना। आगे बढ़ते हैं। शुरुआत इसकी हुई पेमेंट वॉलेट, जैसे आप वॉलेट की बात करें तो पेटीएम वॉलेट से ही शुरुआत हुई। कई साल लगे उसको यूपीआई एप्लीकेशन बनने को, राइट। फोन पे वॉलेट, फ्रीचार्ज वॉलेट, मोबीक्विक वॉलेट, अमेजोन पे वॉलेट, और उसमें से भी ये फ्रीचार्ज, मोबीक्विक, अमेजोन पे आज भी वॉलेट ही है। और ऐसे करीब 180 वॉलेट में मार्केट में अवेलेबल है, 180 वॉलेट मार्केट में अवेलेबल है। उसमें एक है एसडी पे। तो एसडी पे ग्रेजुअली उसकी रैंकिंग ऊपर आती जा रही है। 180 वॉलेट में सबकी रैंकिंग भी होती है ना, हर चीज में रैंकिंग होती है, तो ऐसे इनकी भी रैंकिंग हो रही है और ग्रेजुअली इनकी रैंकिंग भी आगे आगे बढ़ रही है। तो अगर आप लोग ने साथ दिया, आप लोग ने इसको अच्छे से साथ दिया, तो ये एप्लीकेशन नंबर 1 पे, या पहले तो टॉप 10 पे और फिर नंबर 1 पे आने के लिए समय नहीं लगेगा। आप सबका साथ जरूर चाहिए क्योंकि पब्लिक के सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं है। तो लोग हैं, वो जनता जनार्दन की मर्जी होती है, वही किसी को बनाते हैं और वही किसी को बिठाते हैं। तो वैसे यहाँ पे भी एप्लीकेशन के मामले में भी वही होता है। जिस एप्लीकेशन में अगर यूजर नहीं है, तो कितनी भी शानदार एप्लीकेशन हो उसका कोई फायदा नहीं होता है। तो आपके हाथ में है उसको नंबर 1 बनाना, देश की नंबर 1 एप्लीकेशन बनाना आपके हाथ में है, क्योंकि ये एप्लीकेशन भारत की एप्लीकेशन है, इंडियन एप्लीकेशन है। आप देखेंगे डिजिटल इंडिया का जो भारत में प्रारंभ हो चुका है, उसमें बहुत सारी एप्लीकेशंस आ रही है। तो ये एप्लीकेशन जो है इंडिया फर्स्ट हाइपर लोकल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, यानी मल्टी यूटिलिटी ऐप। देखिए कॉन्सेप्ट ही इतना यूनिक इन्होंने डिजाइन किया है कि भारत सरकार ने इनको क्राफ्टिंग भारत अवार्ड में इनको बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन का अवार्ड भी दे चुके हैं। आप बेस्ट इनोवेटिव एप्लीकेशन का ये अवार्ड दे चुके हैं भारत सरकार इसको। एंड इसके अलावा दूसरा एक अवार्ड इनको मिला हुआ है, राजस्थान अचीवर्स। ये अवार्ड राजस्थान सरकार ने क्यों दिया इनको? क्योंकि राजस्थान में ये एप्लीकेशन बहुत सारे लोग अपना चुके हैं और राजस्थान में इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल बहुत अच्छे से हो रहा है। इसके लिए राजस्थान सरकार ने भी इसको अवार्ड से सम्मानित किया। तो ऐसे 2 अवार्ड से ये सम्मानित एप्लीकेशन आपके सामने यहाँ पे मौजूद है और प्राउडली पूरी तरह से भारतीय एप्लीकेशन आपके सामने तैयार है। और भारतीय एप्लीकेशन को क्यों अपनाना चाहिए? देखिए रिसेंटली ये 2 न्यूज़पेपर, अलग अलग न्यूज़पेपर है, दोनों ही करीब करीब 1-2 दिन का अंतर है, दोनों ही आजकल के ही है। मतलब आप ये देखिए 19 अगस्त आपको दिख रहा है, राइट। तो एक महाराष्ट्र का पेपर है और एक है गुजरात का। तो गुजरात का लीडिंग न्यूज़पेपर गुजरात समाचार ये भी कहता है कि यूपीआई से करोड़ों का आदान प्रदान तो होता है, करोड़ों रुपए का व्यवहार तो होता है, लेकिन ये एक चिंता का विषय है क्योंकि ये सारी एप्लीकेशन जो है ये बाहर की है। जैसे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम सब बाहर की है। अब इनका ज्यादातर हिस्सा जो है विदेशों में है, इसके लिए सारी एप्लीकेशन विदेशी है। लेकिन मराठी पेपर में भी वही लिखा है, भारतातील यूपीआई व्यवहार धोक्यात, स्वदेशी ऐपची गरज। मतलब आज भारत में जो यूपीआई व्यवहार हो रहा है उसको खतरा है और स्वदेशी एप्लीकेशन की जरूरत है। तो ऐसी स्वदेशी एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है, वो है एसडी पे। बहुत सारी डिटेल्स इसमें दी हुई है, आप इसका स्क्रीनशॉट लेके जूम करके आराम से पढ़ सकते हो, तो पढ़िए। और इसको कई बार मतलब ग्रुप में भी सर्कुलेट किया है, आप इसको देख सकते हो, राइट। डिटेल देख सकते हो कि कितना पैसा, हमारे देश का कितना पैसा ये एप्लीकेशन के माध्यम से बाहर जा रहा है, क्योंकि उनका प्रॉफिट जो जनरेट होता है मेजरली बाहर जाता है। तो बहुत सारा पैसा अपना बाहर जा रहा है और ये तो अभी शुरुआत है यूपीआई की, अभी ये तो शुरुआत है। आने वाले दिनों में तो हर ट्रांजेक्शन डिजिटल होने वाले हैं, क्योंकि लोगों को धीरे धीरे आदत लग रही है डिजिटल ट्रांजेक्शन की। आप चाहे सब्जी लेने जाओ, चाहे दूध लेने जाओ, चाहे कटिंग चाय पीने जाओ, चाहे इवन किसी को दान देने जाओ, तो वहां पे भी क्यूआर कोड लगे हुए, सब जगह पे यूपीआई का इस्तेमाल शुरू हो चुका है। तो ये डिजिटल युग का, पेमेंट वाले डिजिटल युग का प्रारंभ हो चुका है और यहाँ पे बहुत सारी चीजें जो है डिजिटल होने वाली है। तो इसके लिए इसको भारतीय एप्लीकेशन को प्रमोट करना ये बहुत जरूरी है। तो ये सिर्फ एक पेमेंट एप्लीकेशन ना बनते, ये तो बहुत ही शानदार एप्लीकेशन बन रही है। मतलब एक ही एप्लीकेशन लेकिन बहुत सारी चीजों का मजा, यानी क्या क्या चीजों का आपको बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है या मजा आपको यहाँ पे मिलने वाला है, चलिए वो आपको बता देता हूँ। सबसे पहले आपको यहाँ पे
जो एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है वो है एस डी चैट। यह चैटिंग एप्लीकेशन यहाँ पे शुरू हो चुकी है। आप एस डी पे इंस्टॉल करोगे तो उसी में एस डी चैट का आप मजा ले पाओगे। तो एस डी चैट यहाँ पे शुरू है, एस डी चैट का आप यहाँ पे मजा ले सकते हो। ऑलराइट, एंड इसके अलावा एस डी फूड, आपको खाना ऑर्डर करना है तो एस डी फूड आपकी सेवा में बहुत ही जल्द आने वाला है। एस डी राइड, आपको कहीं पे जाना है तो एस डी राइड का आप मजा ले सकते हो। आप कैब बुक कर सकते हो, बाइक बुक कर सकते हो। एंड एस डी मार्ट, आपको कोई भी प्रोडक्ट ऑनलाइन बाय करना है तो आपकी सेवा में आ रहा है एस डी मार्ट। ये तीनों ही ऑनलाइन प्रोडक्ट बन के रेडी है, ये एप्लीकेशन तीनों ही रेडी है, लेकिन फिलहाल लॉन्च इसलिए नहीं किया है क्योंकि डिजायर्ड क्राउड नहीं आया अभी तक। क्योंकि एप्लीकेशन को लॉन्च करने के लिए बहुत क्राउड चाहिए, तभी एप्लीकेशन सक्सेसफुल होती है। तो इनको भी इनके देखिए एक एप्लीकेशन में जिससे वो लोगों को कनेक्ट कर रहे हैं वो है एस डी पे। तो सारी एप्लीकेशन एक साथ लॉन्च करने की जरूरत नहीं है। एस डी चैट भी शुरू हो चुकी है, तो चैटिंग का भी मजा आप यहाँ पे ले रहे हो। आप वॉइस कॉलिंग, वीडियो कॉलिंग, चैटिंग, स्टेटस रखना, सारा चीज आपको एस डी चैट में मिल रहा है, वो तो आप मजा ले ही रहे होंगे। एंड बाकी की 3 एप्लीकेशन जैसे इनके 5 लाख यूजर हो जाएंगे, ये एप्लीकेशन भी शुरू होने वाली है। 5 लाख यूजर का इंतजार है, 2 लाख तो क्रॉस कर चुके हैं और 3 लाख अप्रोक्सीमेटली जो अंदाज है उस हिसाब से दिवाली के आसपास ये होने का गुंजाइश है। तो 5 लाख यूजर होने के बाद ये सारी एप्लीकेशन लाइव होने वाली है। एस डी चैट कनेक्शन सिर्फ इंटरनेट का नहीं, दिलों का भी आ गया है नया चैटिंग ऐप, वो है एस डी चैट। सो चैटिंग एप्लीकेशन का मजा आप बिल्कुल ले सकते हैं। एप्पल वाले फिलहाल नहीं ले सकते, एंड्रॉइड वाले तो बिल्कुल ये मजा ले ही रहे होंगे। ओके, और चलिए एप्लीकेशन दिखती कैसी है, एप्लीकेशन है कैसी, इसमें क्या क्या फीचर्स है वो भी बता देता हूँ। लेकिन हम ज्यादातर अभी फिलहाल के लिए अगर हम बात करें तो इसके ऊपर ज्यादा फोकस नहीं कर रहे। एप्लीकेशन है, बहुत बढ़िया है। इसमें आपको क्या करना है, पेमेंट ऐड करके यूज करना है। वॉलेट है तो वॉलेट में क्या करना पड़ेगा, आपको पेमेंट ऐड करके यूज करना पड़ेगा। बहुत सारे वॉलेट आपने यूज किए होंगे, बहुत सारे वॉलेट, राइट, जिसमें आपने अमेजोन से अगर कुछ बाय करते हो तो अमेजोन वॉलेट यूज किया होगा, पेटीएम का वॉलेट यूज किया होगा, फोन पे का वॉलेट यूज किया होगा, क्योंकि वो पहले वॉलेट ही थे, राइट। वॉलेट में पैसा रख के उसका इस्तेमाल करते थे। रेलवे में अगर आप टिकट बुकिंग का अगर आपको काम पड़ रहा है तो आप आर वॉलेट का इस्तेमाल करते होंगे। आप अगर मेट्रो से जा रहे हो तो मेट्रो का वॉलेट का इस्तेमाल करते होंगे, राइट। सो अलग अलग वॉलेट बहुत सारे हैं, आप उसका इस्तेमाल करते होंगे। लेकिन वॉलेट में आप एक्स्ट्रा पैसा रखते हो? आंसर इज नो। मेजोरिटी लोग उसमें पैसा नहीं रखते। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ इंसेंटिव नहीं है। क्या फायदा है अगर हमने वॉलेट में पैसे रख दिए तो? कुछ फायदा तो है नहीं। पैसे फिर उस एप्लीकेशन के में जो यूजेज है उससे ही यूज करके हम उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। सो लोग उसमें पैसे नहीं रखते हैं। लेकिन अगर आपको ऐसा ऑप्शन मिले कि आप अपने पैसे वॉलेट में रखे हुए हैं, जब चाहो बैंक में ले सकते हो, तो रखोगे? तो भी मे बी यस, मे बी नो, क्योंकि कुछ लोग बोलेंगे तो भी क्या है, उसमें क्यों रखे। लेकिन अगर आपको ये बताया जाए कि आपके पैसे आपके जो वॉलेट में रखे हुए हैं उसके ऊपर आपको कुछ इंसेंटिव मिलेगा कैशबैक के रूप में, तो कैसा रहेगा? मजा आएगा। तो यही यहाँ पे किया हुआ है धवल पटेल जी ने कि लोगों को कुछ अलग चीज यहाँ पे दी है, लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने के लिए उन्होंने कुछ अलग ही चीज की दी। देखिए, कुछ अलग चीज करोगे तो ही आप सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन पाओगे, वरना लोगों का ध्यान आकर्षित करना मुश्किल हो जाता है। जियो ने क्या किया था, 12-13 कंपनियां थी उस वक्त, लेकिन क्या किया, सारी सुविधाएं फ्री में दे दी। उस समय तो आउटगोइंग के चार्ज लगते थे, उसने फ्री कर दिया। रोमिंग के चार्ज लगते थे, उन्होंने फ्री कर दिया। एसएमएस के चार्ज लगते थे, उन्होंने फ्री कर दिया। इंटरनेट हम खरीदते थे, डेटा 1 GB 1 मंथ, वो हम लोग खरीदते थे, लेकिन उन्होंने क्या किया, 1 GB पर डे फ्री कर दिया। तो बहुत सारी सुविधा उन्होंने फ्री कर दी। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बाकी कंपनियां अपने आप बंद हो गई और ये कंपनी आज देखिए कहाँ की कहाँ पहुंच गई। ऐसे ही कहे तो टेलीकॉम सेक्टर में नंबर 1 पे अगर ये कंपनी को हम कहें तो गलत नहीं है, क्योंकि आज उनके पास 50% यूजर उनके पास है। जी हाँ, 50 करोड़ यूजर का वो मतलब डेटा अपने पास ले चुका है। 50 करोड़ यूजर उनके पास आ चुका है, और जिनके पास लोग हैं उनके पास तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। आज देखिए वो कितने ओटीटी प्लेटफॉर्म्स, कितने सारी चीजें और एक्वायर करते जा रहे हैं, और धीरे धीरे लोगों को अपने प्लेटफॉर्म पे एंगेज करते जा रहे हैं, और एंगेज करने से कंपनी का मुनाफा और भी ज्यादा बढ़ते रहता है। तो ऐसे ही ये कंपनी भी वही स्ट्रैटेजी के ऊपर काम कर रही है। लोगों को पहले कुछ फ्री दो, लोगों का ध्यान आकर्षित करो, लोगों को आदत लगाओ, और उसके बाद लोग अपने पास रहेंगे। और लोग अपने पास रहेंगे तो बिजनेस तो बहुत सारे हैं। जैसे ये खुद ही मल्टी एप्लीकेशन है, मल्टी यूटिलिटी एप्लीकेशन है, तो बहुत सारे बिजनेस तो वो खुद ही लेके आ रहे हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारे आने वाले हैं, बट ये तो अभी शुरुआत है। तो इतने
बिजनेसेस उनके पास आएंगे, इतनी सारी एप्लीकेशंस वो चला सकते हैं कि जिसके माध्यम से उनका प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ सकता है। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पे आपको कैशबैक देने वाली है या दे रही है। और इसके अलावा आप इस एप्लीकेशन के इस्तेमाल के लिए यहाँ पे जो आपने फंड रखा हुआ है उसका भी अगर आप इस्तेमाल करना चाहो तो कर सकते हो। और उसके लिए आपको यहाँ पे स्कैन एंड पे दिया हुआ है, जिसमें अभी फिलहाल लिमिट है मिनिमम 50 रुपीज से लेके 1000 रुपीज, मिनिमम 50 रुपए से 1000 रुपए आप यहाँ पे स्कैन एंड पे के माध्यम से यूज कर सकते हो। आप मोबाइल रिचार्ज कर सकते हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट कर सकते हो, आप बैंक में वापस अपना पैसा जब चाहिए तब वापस ले सकते हो। एसडी टू एसडी आप किसी को ट्रांसफर कर सकते हो, उसका कोई लिमिट नहीं है। अब कई लोगों को ये थोड़ी सी अड़चन आती है, कई बार आती है कि भाई उनका इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट करने गए नहीं हुआ, कभी मोबाइल रिचार्ज करने गए नहीं हुआ, राइट। तो ऐसा क्यों होता है, चलिए वो भी आपको क्लियर कर देता हूँ। क्योंकि ये एप्लीकेशन जो है, ये एप्लीकेशन सभी को कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ लैंडिंग प्लेटफॉर्म चाहिए। तो या तो वो पेमेंट गेटवे का रास्ता ले या तो बैंक का ले। तो इन्होंने सेफेस्ट रास्ता लिया है, वो है बैंक। सो इन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे नहीं लिया है, क्योंकि सर्विसेज के लिए थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे लेना इज वेरी इजी, आराम से वहां पे हो सकता है और पेमेंट ट्रांजेक्शन स्मूथ और फास्ट हो सकते हैं। लेकिन वो थोड़ा सा रिस्की होता है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि लोगों के पैसे का 1 रुपए का भी रिस्क नहीं लेना है, इसके लिए इन्होंने बैंक के साथ लिंक किया हुआ है अपना वॉलेट। और बैंक के साथ लिंक होने से इनके यूजर के पैसे की भी सिक्योरिटी रहती है और इसके अलावा हर ट्रांजेक्शन भी उनका सिक्योर होता है। लेकिन कुछ अच्छा, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो कुछ अच्छा मिलता है, वहां पे कुछ ना कुछ तकलीफ भी आती है। तो तकलीफ क्या आ रही है कि बैंक उनको ट्रांजेक्शन की लिमिट देते हैं कि भाई आप इतने ट्रांजेक्शन पर कर पाओगे। इनके यूजर आप देखो डेली ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। सो लोग क्या होता है, जब किसी नए यूजर को इंट्रोड्यूस करते हैं या एप्लीकेशन के बारे में बताया तो पूरा लाइव करके दिखाते हैं, और वो भी जरूरी है, राइट। सो डिपॉजिट करके दिखाते हैं, विड्रॉ करके दिखाते हैं, तो उस समय ट्रांजेक्शन होते हैं, तो ट्रांजेक्शन लिमिट एग्जॉस्ट हो जाता है। और कई बार ट्रांजेक्शन लिमिट खत्म होने के बाद अगर आपने बिल पेमेंट या मोबाइल रिचार्ज या कोई भी सुविधा की तो उसमें आपको दिक्कत आती है। तो थोड़ा सा इस चीज को समझिए कि क्यों आ रही है। ये अगर आपको टेक्निकली समझ में आ गया होगा तो आपको उसका बुरा नहीं लगेगा। कई बार क्या होता है कि बिना समझे हम एप्लीकेशन का दोष निकालते रहते कि यार एप्लीकेशन स्मूथ क्यों नहीं चल रहे। देखिए धवल पटेल जी चाहते तो थर्ड पार्टी करके इजीली इसको आराम से चला सकते थे, लेकिन वो सिक्योरिटी फर्स्ट, लोगों के पैसे की सिक्योरिटी को प्राधान्य देते हैं और इसीलिए इन्होंने थर्ड पार्टी पेमेंट गेटवे नहीं लिया हुआ है, राइट। सो ये बहुत अच्छी बात है। और नीचे की तरफ आप देखेंगे तो चैट ऑप्शन दिया हुआ है, वो है आपका चैटिंग एप्लीकेशन, SD चैट। सो इसका आप मजा ले सकते हैं। एंड हिस्ट्री दिया हुआ है, आपके सारे ट्रांजेक्शन का आपको रिकॉर्ड मिलता है, हिस्ट्री मिलता है, राइट। एंड यस, आपने जो पैसा अपने वॉलेट में रखा है उसके ऊपर कैशबैक कितना मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके ऊपर भी आते हैं। चलिए धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे कि एचडी पे है क्या। एचडी पे है ट्रिपल ए। नाउ व्हाट इज ट्रिपल ए? यानी आर्थिक आजादी अभियान। आर्थिक आजादी अभियान आपको मिल रहा है 1000 रुपीज भी नहीं कह सकते, ये एक्चुअली फ्री में मिल रहा है। या ये एक्चुअली आपको फ्री में मिल रहा है आर्थिक आजादी अभियान, ये बिल्कुल आप फ्री में एंजॉय कर रहे हो। क्योंकि जहां पे आप पैसा किसी को दिया और वो ब्लॉक हो गया कुछ महीने कुछ साल के लिए, तो वहां पे हो गया कि आपने, या फिर कहीं पे आपको रजिस्ट्रेशन का ऐसा कुछ पैसा लिया, किसी के भी नाम से कंपनी ने कुछ पैसा लिया, तो वहां पे होता है कि आपने कुछ पैसा दिया, ऐसा कह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो आप अपने पैसे अपने वॉलेट में रख रहे हो और वॉलेट में रखा हुआ पैसा आपका है, आप कभी भी उसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे बिना कोई भी इन्वेस्टमेंट के, बिना पैसे लगाए आप यहाँ पे आर्थिक आजादी अभियान में शरीक हो सकते हो। क्या आप चाहते हो आर्थिक आजादी अभियान? सच में बताओ, दिल पे हाथ रख के बताओ, क्या आप आर्थिक आजादी अभियान चाहते हो? बेहतर जवाब, आर्थिक आजादी आज सबकी जरूरत है। आज हमको भले ही आजादी तो मिल चुकी है, 78 ईयर्स हो गए, भारत को आजादी मिल गए, लेकिन क्या हमें आर्थिक आजादी मिली? आंसर इज नो। आर्थिक आजादी जब तक नहीं मिलेगी तब तक मजा आएगा क्या जीने में? तब तक हम जिंदगी काटेंगे, जिएंगे नहीं। लेकिन आर्थिक आजादी मिलेगी तो जिंदगी जिएंगे। तो जिंदगी जीने का मजा लेना है तो आर्थिक आजादी चाहिए ही चाहिए। चले आर्थिक आजादी आपको यहाँ पे कैसे मिलने वाली है उसके ऊपर बात करते हैं। और आर्थिक आजादी आपको यहाँ पे मिलेगी एब्सोल्युटली फ्री में। जैसे आपको तरीका बता देता हूँ। सबसे पहले तो आपको इस वॉलेट को खुद इस्तेमाल करना है, मतलब इस वॉलेट को रजिस्टर करना है और उसमें कम से कम 1000 से 2000 रुपया रखना है। उससे ज्यादा आप जितना अपनी मर्जी से जितना रखना चाहो, अफोर्ड कर सको उतना रख सकते हो, मतलब यूज करने के लिए जितना आप चाहो उतना रख सकते हो। लेकिन यहाँ पे आप जो भी पैसा रखोगे ऐसा ही
नहीं होगा। यहाँ पे आप जो भी पैसा रखा है उसके ऊपर आपको इंसेंटिव मिल रहा है, और वो इंसेंटिव मिल रहा है कैशबैक। और कैशबैक आपको मिल रहा है डेली। डेली आपको यहाँ पे कैशबैक मिलेगा, और ये बहुत ही गजब का कैशबैक मिलेगा। और आपको समझने के लिए कंपनी ने यहाँ पे कुछ परसेंटेज दिए, बाकी कंपनी के लिए ये परसेंटेज नहीं है। कंपनी इसको परसेंटेज में काउंट नहीं करती है, कंपनी इसको पर यूजर एक्विजिशन कॉस्ट में काउंट करती है, और एवरेज कॉस्ट में काउंट होता है। ये वो थोड़ा टेक्निकल है, वो हम किसी दिन और बात करेंगे, बट कंपनी के लिए ये परसेंटेज नहीं है। ठीक है, आपको समझ में आया कि आपको कितना मिल रहा है, उसके लिए उन्होंने परसेंट के हिसाब से दिया हुआ है। सो कितना मिलेगा, यहाँ पे उन्होंने 4 स्लैब दिया है। स्लैब नंबर 1, अगर आपके वॉलेट में 1000 से लेकर 25,000 है तो आपको मिलेगा 0.15% डेली। अगर आपके वॉलेट में 25,000 से अधिक और 1 लाख तक है तो मिलेगा 0.20%, सॉरी, 1 में है 0.15%, राइट। एंड 25,000 से अधिक और 1 लाख तक है तो 0.20% डेली। स्लैब नंबर 3, 1 लाख से अधिक और 5 लाख तक है तो मिलेगा 0.25% डेली। और अगर आपके वॉलेट में 5 लाख से अधिक फंड पड़ा हुआ है तो आपको मिलेगा 0.30% डेली। अब ये स्लाइड देख के ही सब लोगों को लगता है कि ये इन्वेस्टमेंट स्कीम है, और कई लोग इसको इन्वेस्टमेंट स्कीम बोल के ही प्रमोट करते हैं, लेकिन ये कोई इन्वेस्टमेंट स्कीम नहीं है। यहाँ पे जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ कि कोई भी पैसा आप जब अपने वॉलेट में रखते हो तो ये आपका पैसा है, आप कभी भी निकाल सकते हो। यस, कुछ लोगों ने इस एप्लीकेशन का मनी सर्कुलेशन में इस्तेमाल करना शुरू किया था। इसकी वजह से इनके जो आरबीआई के कंसल्टेंट होते हैं उन्होंने इसको बताया, ओनर को, मैनेजमेंट टीम को बताया कि इसको रोकना होगा, वरना आपका लाइसेंस का प्रॉब्लम आ सकता है। तो इन्होंने उसको रोक लगाने के लिए सोल्यूशन पूछा, तो बताया गया कि भाई आपको ये मनी सर्कुलेशन वाले को क्या होता है कि तुरंत पैसा चाहिए, वो पैसा होल्ड नहीं कर सकते। तो 7 दिन का होल्डिंग उन्होंने रख दिया कि आप जो भी पैसा एप्लीकेशन में ऐड करोगे तो 7 दिन का लॉक इन हो जाएगा। तो इसकी वजह से क्या हो गया, मनी सर्कुलेशन वाले इसमें से बाहर निकल गए। और ये तो कंपनी चाहती थी, कंपनी तो जेन्युइन तरीके से इसको चलाना चाहती है, भाई वो मनी सर्कुलेशन वाले लोग नहीं चाहिए। सो 7 दिन का लॉक इन है, लेकिन नियम सबके लिए सेम होते हैं। पता नहीं है कौन किस तरह से यूज करा है। इसके लिए अभी फिलहाल 7 दिन का लॉक इन सबके लिए है। आप जो भी फंड ऐड करोगे 7 दिन आप इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। आपका जो भी फंड ऐड करोगे नेट बैलेंस पे दिखेगा, और 7 दिन के बाद वो अवेलेबल बैलेंस में भी दिखेगा। ठीक है, दोनों जब अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा तो दोनों सेम अमाउंट आपको दिखेगा, दोनों जगह पे सेम अमाउंट दिखेगा। तो पहले नेट बैलेंस में दिखेगा, 7 दिन के बाद अवेलेबल बैलेंस में आएगा। अवेलेबल बैलेंस में जो भी आपका अमाउंट है दैट इज यूजेबल। अवेलेबल मतलब यूजेबल, आप उसका यूज कर सकते हो। आप जो भी यूटिलिटी में यूज करना चाहो या बैंक में विड्रॉ करना चाहो, वो सारी सुविधा तभी कर पाओगे जब अवेलेबल बैलेंस में आ जाएगा। अगर अवेलेबल बैलेंस में नहीं है तो आप वहां पे उन पैसों का कोई भी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, लेकिन तभी भी आपको ये कैशबैक तो मिलने वाला है। कैशबैक आपको कब मिलेगा, जैसे ही आपके पैसे को 24 घंटे, रात को 12 बजे 24 घंटे हो जाते हैं, तब आपको कैशबैक मिलना शुरू होता है। मतलब आज रात को 12 बजे, अगर आज आपने पेमेंट डिपॉजिट किया तो आज रात को 12 बजे आपका 24 घंटा कंप्लीट होने वाला नहीं है, तो आज नहीं मिलेगा। कल 24 घंटा कंप्लीट हो चुका है, सो कल के कैलकुलेशन में आ जाएगा, और परसों से आपको कैशबैक आना शुरू हो जाएगा, और उसका एसएमएस भी आना शुरू हो जाएगा। सो फिर डेली आपके वॉलेट में जितना फंड रहेगा उस हिसाब से जो कैशबैक आपका जनरेट हो रहा है उसका मैसेज भी आपको डेली 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 आता जाएगा। सुबह उठेंगे टिंग बजेगा। कभी कभी हो सकता है कुछ काम चल रहा हो तो थोड़ा सा दोपहर को शाम को भी आ जाता है, बट नेक्स्ट डे आ जाता है। तो ये कैशबैक आपका मैसेज आने के बाद आप अपने वेबसाइट जो बताया वहां पे जाकर आप इसको विड्रॉ करोगे, मैं आगे जाके वो भी बताऊंगा। तो हर रोज रात को 12 बजे इसका क्लोजिंग होता है, तभी आपका कैशबैक जनरेट होता है। एंड यहाँ पे कंपनी ने एक बोनस रखा हुआ है जो कि और 1-2 महीना मिलने वाला है। बोनस क्या है, आपने अगर स्लैब मेंटेन किया, कोई भी एक स्लैब आपको मेंटेन करना है, 4 स्लैब दिए हैं, 4 में से कोई भी एक स्लैब आपको मेंटेन करना है। फॉर एग्जाम्पल स्लैब नंबर 1 लेते हैं, क्योंकि ज्यादातर लोग स्लैब नंबर 1 में ही है। स्लैब नंबर 1 का अगर हम बात करते हैं तो वहां पर आपका 1000 से लेकर 25,000 का अमाउंट है, स्लैब नंबर 1, राइट। तो आपको 1000 से कम भी नहीं करना है और 25,000 से अधिक भी नहीं करना है, ना 1000 से कम ना 25,000 से ज्यादा, उसके बीच की अमाउंट आप कम ज्यादा कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल आपने 15,000 रुपीज अपने वॉलेट में डिपॉजिट किया, ठीक है, और अवेलेबल बैलेंस होने के बाद आपने उसका यूज करना शुरू किया या विड्रॉ करना शुरू किया, वट एवर। सो आपने उसका विड्रॉ भी करते गए या यूज भी करते गए, तो 14,000 तक करो चलेगा, वापस जरूरत पड़ी और ऐड किया चलेगा, लेकिन 1000 से कम नहीं, 25,000 से अधिक नहीं। ये अगर आपने 30 दिन कर लिया तो पूरे महीने में आपको जितना भी कैशबैक मिला है, रोज आपको जो एसएमएस आ रहा है उसको 30 डेज काउंट किया जाएगा कि 30 दिन में आपको टोटल कितना कैशबैक मिला है, उसका 50% आपको बोनस के रूप में मिलेगा। चलिए
कुछ नंबर्स के साथ इसको समझते हैं ताकि थोड़ा सा और क्लियरिटी हो जाए, क्योंकि कई लोगों को नंबर्स के बिना समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सबकी लर्निंग स्टाइल अलग होती है, तो उसमें कोई गलत नहीं है। तो चलिए मैं आपको आपके लर्निंग स्टाइल में भी समझा देता हूँ नंबर वाइज। यानी अगर आपके वॉलेट में फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज है, जो कि मिनिमम आपको कैशबैक के लिए चाहिए, राइट। सो आपने 1000 रुपीज रख दिया है यहाँ पे, और ऐसा समझते हैं कि मिनिमम बैलेंस के तौर पे जैसे रखते हैं बैंक में, वैसे आपने रख दिया यहाँ पे। हालांकि आप यहाँ पे निकालने के ऊपर कोई चार्जेस नहीं है। आप अगर इसको कभी भी निकाल लेते हो, 7 दिन के बाद 8वें दिन में भी निकाल लेते हो, तो यहाँ पे कटिंग के बदले आपको जितना कैशबैक का बोनस आया है, कैशबैक आया है, डेली कैशबैक आया है, वो लेके आप ले सकते हो। यानी जब भी अभी आप पैसा निकालोगे तो एडिशनल प्रॉफिट के साथ निकालोगे। यहाँ पे कटिंग कुछ भी नहीं है, डिडक्शन कुछ भी नहीं है, राइट। सो ये एप्लीकेशन का मजा है, फ्री टू यूज एप्लीकेशन है। यहाँ पे चार्जेस किसी भी नाम से कोई भी चार्जेस नहीं लिए जाते हैं। सो नंबर वन देखते हैं। 1000 अगर आपके वॉलेट में, तो 0.15% के हिसाब से आपको रोज का ₹1.50 मिलेगा। यानी महीने का हो जाएगा ये 45 रुपीज। अब इसका 50% यानी 22 रुपीज 50 पैसा आपको बोनस मिलेगा। टोटल अमाउंट हो जाएगा 67 रुपीज 50 पैसा, राइट। नंबर 2 देखते हैं। यहाँ पे 25,000 अगर आपके वॉलेट में है, ठीक है, तो उसके ऊपर आपको मिलेगा 50 रुपया, और 50 रुपया आपको डेली मिलेगा, और महीने का हो जाएगा 1500। बोनस मिलेगा 750, टोटल मिलेगा आपको 2250। नंबर 3, यहाँ पे अगर आपके वॉलेट में 1 लाख से अधिक यानी 1,01,000 रुपया है, तो आपको 250 रुपीज मिलेगा, 7,500 रुपया महीने का मिलेगा। 3750 आपका बोनस मिलेगा आपको 50%, यानी टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 11,250। और 5 लाख अगर है तो टोटल अमाउंट आपको मिलेगा 67,500, जिसमें से 22,500 आपका बोनस अमाउंट रहेगा। गुड अमाउंट, मतलब 22,500 लोग सैलरी नहीं मिलती है कई लोगों को। उसके लिए मुंबई जैसे सिटी में, हम मुंबई में रहते हैं, तो मुंबई जैसे सिटी में लोग सुबह से अपना टिफिन लेके निकल पड़ते हैं, लोकल ट्रेन में धक्के खाते हुए काम पे जाते हैं, काम करते हैं, और वापस वही धक्के खाते हुए घर पे आते हैं। ऐसा काम करने के, इतनी मेहनत करने के बाद उनको आता है 20-22 हज़ार रुपया पर मंथ। लेकिन यहाँ पे सिर्फ अपने वॉलेट में फंड रखा हुआ है, 30 दिन अगर मेंटेन किया तो उसके ऊपर 22,500 रुपया बोनस मिल रहा है। दैट डजंट मीन कि हम लोग आपको इन्वेस्टमेंट के लिए एनकरेज करें या आपके वॉलेट में ज्यादा फंड रखने के लिए एनकरेज करें। इन्वेस्टमेंट तो कह ही नहीं सकते, आपके वॉलेट में फंड रखने के लिए एनकरेज करें, नो, दैट्स ऐसा नहीं है। हम तो ये बोल रहे हैं कि अगर है और रखा है तो पार्किंग स्पेस चेंज करने पे आपको ये बेनिफिट मिलता है, ठीक है। और बाकी आप किसी के पास ऐसा मैं अगर कहूँ तो ज्यादा लोगों के पास तो ये 2-5 लाख रुपया वॉलेट में रखने के लिए नहीं है, राइट। तो फिर कैसे कमाएंगे, ये भी एक प्रश्न आता है कि आर्थिक आजादी कैसे मिलेगी, हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, उसके लिए तो हम यहाँ पे आए हैं। तो उसके लिए आप लोगों के लिए, सबके लिए एक चीज है यहाँ पे कि आप यहाँ पे लोगों को रेफर करके, रेफर एंड अर्न प्रोग्राम से यहाँ पे बहुत अच्छी इनकम कमा सकते हो। कमाना चाहोगे? चलिए बताते हैं। बहुत ही सिंपल है, और रेफर एंड अर्न के लिए बिल्कुल भी झिझकना नहीं है। कोई भी काम छोटा नहीं होता, और ये तो बहुत बड़ा काम है, बहुत अच्छा काम है। भारतीय एप्लीकेशन को आप भारतीय लोगों तक पहुंचा रहे हो, इसमें बहुत अच्छा काम कर रहे हो। इसके अलावा दूसरी एक बात, कोई भी चीज अगर अच्छी है और उसको प्रमोट करने का आपको मौका मिला, तो आप अपने आप को सेलिब्रिटी समझो। प्रमोट कौन करता है? सेलिब्रिटी करती है, राइट। ब्रांड एम्बेसडर बनाती है कंपनी, उसके लिए उसको पैसा पे करती है, और तब वो उसको प्रमोट करता है, किसी भी प्रोडक्ट को या किसी भी सर्विसेज को, राइट। सो अगर आपको यहाँ पे कुछ प्रमोट करने का मौका मिल रहा है, मतलब आप अपने आप को ब्रांड एम्बेसडर समझो, आप अपने आप को अक्षय कुमार समझो, आप अपने आप को शाहरुख खान समझो, आप अपने आप को जो भी, मतलब हीरो, हीरोइन, एक्ट्रेस या सेलिब्रिटी प्लेयर, सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग, जो भी आप समझना चाहो आप समझो, क्योंकि आपको भी प्रमोट करने के ऊपर पैसा मिलने वाला है। और शायद आपने इसको अच्छे से प्रमोट किया तो बहुत बड़ा पैसा, यानी उन सेलिब्रिटी को मिल रहा है वैसा पैसा आपको यहाँ पे मिल सकता है। यस। और मुझे लगता है कि मैं अगर कैलकुलेशन देखूँ तो उससे भी ज्यादा, यस, उससे भी ज्यादा पैसा मिल सकता है, क्योंकि कोई है जो यहाँ पे सेलिब्रिटी से ज्यादा पैसा ले रहा है, तो आप भी ले सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे लेवल इनकम। लेवल इनकम क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। लेवल इनकम यानी रेफर एंड अर्न। आपको क्या करना है, लोगों को रेफर करना है, और उसके ऊपर आपको यहाँ पे इनकम मिलने वाली है। लेकिन सिर्फ वन टाइम नहीं, यहाँ पे आपको मिलने वाला है रेगुलर इनकम। दूसरा फायदा यहाँ पे है कि आपको यहाँ पे 15 लेवल की इनकम मिलने वाली है। दैट इज ऑल्सो अमेजिंग। 15 लेवल की इनकम बहुत बड़ी होती है, छोटी नहीं होती है। पावर ऑफ कंपाउंडिंग से अगर आप हर लेवल पे दुगना करते जाओगे तो 15 लेवल में आप देखोगे कि कितना इनकम आपको मिलता है। छोटे से शुरुआत करो। लेवल 1 पे अगर आपने 10 रुपए से शुरुआत की और डबल करते जाओ, 15 लेवल देखो आपकी इनकम कितनी हो जाती है। ये पावर है पावर ऑफ कंपाउंडिंग में।
अब हम बात करते हैं लेवल 1। लेवल 1 यानी आपके रेफरल लिंक से आपने जितने लोगों को रेफर किया वो आपके लेवल 1 में आ जाएंगे, और वो लोग जितना भी कैशबैक प्राप्त करेंगे, जितना भी कैशबैक प्राप्त करेंगे उसका 30% आपको मिलेगा। समझो आपने एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने समझो 50 लोगों को रेफर कर लिया। उन 50 लोगों ने दिन का कैशबैक पाया 1,000 रुपया, ठीक है। या फिर आपने 100 लोगों को रेफर कर दिया और उन लोगों ने दिन का 1,000 रुपया कैशबैक पा रहे हैं, तो उसका 30% आपको मिलेगा, यानी 300 रुपीज। अब वो 50-100 लोग जो भी है, उन्होंने अपने कुछ लोगों को रेफर किया, 10-10 लोगों को रेफर किया, तो नए आपके 500 या 1,000 लोग हो जाएंगे, राइट। सो 500 या 1,000 लोग अगर रोज का 10,000 रुपया कैशबैक पा रहे हैं, ज्यादा नहीं 10,000 रुपया कैशबैक पा रहे हैं, तो आपको उसका 20% मिलेगा, यानी 2,000 रुपया, राइट। यानी दोनों का टोटल अगर आप देखोगे तो पहले का 300 भी आ रहा है और ये 2,000 भी आ रहा है, टोटल 2,300 रुपया आपको मिलेगा पर डे। ये डेली इनकम है और लोग आराम से यहाँ पे कमा रहे हैं। सो बस यही सिस्टम आपको फॉलो करना है, और कुछ सिंपल सा अच्छा सा फॉर्मूला भी आपको देने वाला हूँ इस स्लाइड के बाद। तो पहले इसको समझ लेते हैं। लेवल 1 में मिलेगा 30%, लेवल 2 का मिलेगा 20%, लेवल 3 का 15%, लेवल 4 और 5 का 10% ईच, लेवल 6 to 9 का 5% ईच, और लेवल 10 to 15 का मिलेगा 3% ईच। ये आपको मिलेगा 15 लेवल का इनकम। लेकिन इसके लिए कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है, चलिए वो भी आपको अच्छे से समझा देता हूँ। हर लेवल को क्वालिफाई करने के लिए आपको 2 डायरेक्ट करने जरूरी है, क्योंकि कंपनी को तो यूजर चाहिए, तो आपको 2 डायरेक्ट करना जरूरी है। हर लोग सोचिए कि अगर 30-30 डायरेक्ट करते हैं, 15 लेवल के लिए 30 डायरेक्ट, राइट, तो सब लोग अगर 30-30 डायरेक्ट करते हैं तो कंपनी कहाँ पहुंच जाएगी, यूजर कितने ज्यादा बढ़ जाएंगे, राइट। सो यही कंपनी का उद्देश्य है, और इसके लिए कंपनी यहाँ पे आपको इंसेंटिव दे रही है कि आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को एप्लीकेशन प्रमोट कीजिए, राइट। सो यहाँ पे आप जो भी डायरेक्ट करोगे उसमें आपको एक फैसिलिटी भी कंपनी ने दी है कि आप 15 लोग ऐसे चाहिए कि जो दोनों के स्टेटस तो एक्टिव चाहिए, लेकिन 15 लोग ऐसे चाहिए कि जो पेमेंट वॉलेट इस्तेमाल करते हो, यानी उसके वॉलेट में मिनिमम 1,000 रुपीज हो, और 15 लोग ऐसे होंगे जो चैट यूजर है जिसके वॉलेट में पैसा नहीं है तो भी चलेगा, ठीक है। तो ये कॉम्बिनेशन होगा तो भी चलेगा, एक ये एक वो, या फिर 30 के 30 आपके वॉलेट यूजर होगा तो भी चलेगा, लेकिन 30 के 30 चैट यूजर नहीं चलेगा। बैलेंस जरूरी है। सो आपने अगर 30 वॉलेट यूजर कर लिए तो आपको फायदा भी आपका ज्यादा होगा, क्योंकि 30 अगर वॉलेट यूजर है तो उनसे आपको 30 लोगों से कैशबैक मिलेगा। सो 1,000-2,000 रुपया कोई बड़ी बात नहीं है। सब लोगों को वॉलेट यूजर बना के चैट भी इस्तेमाल करवाइए, उसमें आपका भी, उनका भी, और कंपनी का भी और देश का भी फायदा है ना। आगे बढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है। दूसरी कंडीशन बहुत सिंपल है, लेकिन थोड़ा सा बाद में आती है, जो नए यूजर है उसके लिए वो एप्लीकेबल नहीं होती है। दूसरी कंडीशन क्या है कि आपको आपका जितना लेवल कैशबैक मिल रहा है डेली का जो लेवल कैशबैक मिल रहा है उसका दुगना अमाउंट आपको आपके वॉलेट में रखना है, ठीक है। ये आपको वहां पे hdpay.co.in पे दिखता है कि आपको डेली कैशबैक कितना आ रहा है, उससे दुगना अमाउंट आपके वॉलेट में रखना है। यही सिंपल सा कंडीशन है। यानी अगर आपको दिन का 1,000 रुपया इनकम हो रहा है तो 2,000 अपने वॉलेट में रखना है। मतलब 2 दिन का इनकम भी अगर रखा तो 28 दिन तो अपने पास है, राइट। सो ये इतना सा कंडीशन है यहाँ पे। नाउ एक फार्मूला है 20-20। 2020 की धुन सुन के काफी लोग थक जाते हैं, और इसके लिए हम 2020 की छोटी सी धुन भी यहाँ पे बजा देते हैं, राइट। आईपीएल की। सो आईपीएल में क्या होता है, वहां पे कुछ सेलिब्रिटीज होती है जो टीम हायर करती है, टीम को परचेस करती है, टीम बनाती है, राइट, प्लेयर को ये करके, तो ऑक्शन में लेके। यहाँ पे आपको क्या करना है, ऐसा कुछ भी नहीं करना है। आपको चुन के लगान की टीम बनानी है। मैं अक्सर यही एग्जाम्पल देता हूँ, लगान की टीम बनानी है, मतलब चुनना जरूरी है, चुन के लीजिए। ऐसे 20 लोगों को चुनना है जिसको अपनी इनकम बढ़ानी है। सिंपल, अगर बॉटम ऑफ द लाइन एक ही लाइन में कहो तो जिसको अपनी इनकम बढ़ानी है, ऐसे 20 लोगों को आपको चुनना है। चाहे वो कुछ कर रहे हैं काम तो भी चलेगा, चाहे उनके पास कुछ काम नहीं है तो भी चलेगा, चाहे वो जेंट्स हो तो भी चलेगा, चाहे वो लेडीज हो तो भी चलेगा, चाहे वो 18+ है, कोई भी एज हो चलेगा, चाहे वो सीनियर सिटीजन हो तो भी चलेगा, चाहे वो रिटायर्ड पर्सनालिटी हो तो भी चलेगा। ऐसे 20 लोगों की आपको टीम बनानी है, और उनको कहना है कि अपने वॉलेट में कम से कम 2,000 रुपया रखे, खुद भी रखे, और उनको भी वही कार्य करने को बोलना है कि 2,000 रुपया रखे। वो लोग भी अपने 2,000 रुपया अगर वॉलेट में रखते हैं, और यही सिस्टम उनको भी बताना है, भाई आपको भी आपकी 2020 बनानी है, आपको उसको मदद करना है 2020 बनाने में। और
कई लोग तो जूम से ही 2020 बना रहे हैं। यस, मुझे कई लोगों के मैसेज आते हैं, फीडबैक आता है कि सर आपके जूम में ही हम लोगों को रोज एक दो लोगों को बिठा के हमारी 2020 कंप्लीट कर ली, और वही फॉर्मूला उनको भी बताते हैं, भाई रोज दो तीन लोगों को जूम में बिठाओ, आपका 2020 घर बैठे कंप्लीट हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी बहुत असरकारक हो रहा है, मतलब लोग इस लेवल पे सोच सकते हो कितना अच्छा टेक्नोलॉजी का बेनिफिट ले रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सो लेवल 1 में आपकी इनकम थोड़ी सी कम होगी, 540 रुपीज, लेकिन जैसे कि बोले कि रफ्तार शुरू में थोड़ी होती है, फिर रफ्तार बढ़ती जाती है। लेवल 2 की आपकी इनकम हो जाएगी करीब करीब 8,000 रुपया, और लेवल 3 की आपकी इनकम हो जाएगी करीब करीब 1 लाख रुपया पर मंथ। तो 1 लाख रुपया पर मंथ अगर आपको मिल रहा है, वो भी 3 या 4 या 6 महीने की मेहनत में, तो कोई छोटा अमाउंट नहीं है। आप सोचिए कि 1 लाख रुपया रेगुलर महीने में कमाने के लिए कितना परिश्रम करना पड़ता है, कितनी पढ़ाई करनी पड़ती है, या कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, तब महीने का 1 लाख रुपया प्रॉफिट जनरेट होता है, और उसके लिए भी कितना समय देना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे आप अपना कार्य करते हुए 1 लाख रुपया महीना आसानी से कमा सकते हो, ये पोटेंशियल यहाँ पे है। और आगे बढ़ोगे तो उसके बाद में तो 27,000 रुपया पर डे, पीडी का मतलब है पर डे, और धीरे धीरे आगे बढ़ोगे तो 7वें लेवल में ही आपका इनकम यहाँ पे पोटेंशियल बन जाता है करीब करीब 38 लाख रुपए पर डे। 1% भी गिना तो कितना हो जाएगा, 38,000 रुपया पर डे, राइट। 38,000 रुपया पर मंथ कमाने के लिए भी लोग कितना परिश्रम करते हैं। यहाँ पे पर डे आप 38,000 कमा सकते हो, और ये कोई छोटी बात नहीं, या मतलब ऐसे ही हवा में बात नहीं है, कई लोग कमा रहे हैं। 10,000, 20,000, 30,000, 40,000, लाख, 2 लाख लोग यहाँ पे कमा रहे हैं पर डे। आप भी कमा सकते हो, अगर कुछ लोग कमा सकते हैं तो आप भी कमा सकते हो ना। कुछ मन में सवाल जरूर आते हैं लोगों की, ये कंपनी इतना पैसा क्यों दे रही है और कैसे दे रही है। सो क्यों का जवाब तो आपको मिल ही गया होगा, फिर भी एक बार रिवाइज कर देता हूं कि कंपनी यहाँ पे यूजर क्रिएट करने के लिए और यूजर को टिकाए रखने के लिए, यूजर को हैबिचुअल करने के लिए यहाँ पे आपको कैशबैक दे रही है, जिसको मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था, यूजर रिटेंशन कॉस्ट। तो यूजर को बनाए रखने के लिए कंपनी खर्चा कर रही है। तो यूजर जैसे जैसे इसके हैबिचुअल हो जाएंगे, फिर तो कंपनी मल्टीपल एप्लीकेशंस लेके आ रही है, सो लोग अलग अलग तरीके से कंपनी को प्रॉफिट करके देने वाले हैं। तो इसके लिए कंपनी यहाँ पे आपको कैशबैक दे रही है, और डेली दे रही है, ताकि आपको इसका आदत लग जाए। नेक्स्ट है, क्यों दे रही है, कैसे दे रही है, इतना सारा पैसा कैसे दे रही है, और उसका भी जवाब मैं स्टार्टिंग में दे चुका हूँ। बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स अपना मार्केटिंग बजट रखती है, तो वैसे इन्होंने भी अपना मार्केटिंग बजट रखा हुआ है। कोई भी बड़ी कंपनी बिना मार्केटिंग बजट के और अच्छे खासे मार्केटिंग बजट के बिना बड़ी नहीं हो सकती है। मार्केटिंग बजट अच्छा रख के भी कंपनी सक्सेसफुल होगी, ये गारंटी होती है क्या? नहीं। लेकिन यहाँ पे इन्होंने क्या किया, मार्केटिंग का स्ट्रैटेजी का पैसा तो खर्चा करना है, लेकिन स्ट्रैटेजी ऐसी बनाई कि लोग साथ में रहे। इसके लिए यहाँ पे सक्सेस की गारंटी, सक्सेस का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, मतलब ये सक्सेस गारंटेड यहाँ पे हम कह सकते हैं, ये मिल सकता है, क्योंकि लोग जिसके साथ, वो तो राजा बनने ही वाला है। सो ऐसे यहाँ पे एप्लीकेशन में लोग आएंगे तो पैसा मिलने ही वाला है। इसके लिए ये यहाँ पे अपने मार्केटिंग बजट में से दे रहे हैं। मार्केटिंग बजट कितना होता है ये खुद आप स्टडी कर लीजिएगा, कोई भी एप्लीकेशन जो आपके मन में आता है उसका मार्केटिंग बजट आप गूगल कर लीजिएगा, आजकल तो सारी चीजें सामने ओपन है, तो आपको पता चल जाएगा। 100, 200, 500, 1,000 करोड़ तक, या 1,000 करोड़ भी कम बोल रहा हूँ, उससे भी ज्यादा एक साल का मार्केटिंग बजट होता है, राइट। hdpay.co.in इस वेबसाइट पे आपको जाना है। आपका कैशबैक एसएमएस जरूर आपको आता है, लेकिन डायरेक्ट वॉलेट में नहीं आता है। कई लोगों को ये लगता है मेरे वॉलेट में पैसा क्यों नहीं आ रहा है। सो आपको क्या करना पड़ेगा, hdpay.co.in पे जाना है, आपने जो मोबाइल नंबर डाला है वो डालना है, और पासवर्ड आपने एप्लीकेशन रजिस्टर करने के समय जो डाला है वही पासवर्ड से आपको लॉग इन करना है, और वहां पे आपका पोर्टल खुल जाएगा, और वहां पे विड्रॉल का ऑप्शन दिया है, वहां से आप विड्रॉ करोगे आपका कैशबैक, आया हुआ कैशबैक, तो वो आपके वॉलेट में तुरंत आ जाता है। और वॉलेट में आने के बाद आप इसको जैसे वॉलेट में इस्तेमाल करना चाहो, वॉलेट में से ही इस्तेमाल होगा। खाली विड्रॉल यहां से होगा वेबसाइट से, लेकिन पैसा वॉलेट में आएगा और वॉलेट में से ही यूज होगा। वेबसाइट से पैसा कहीं पे भी यूज नहीं हो सकता, क्योंकि कंपनी को तो एप्लीकेशन प्रमोट करनी है ना, एप्लीकेशन चलानी है, वेबसाइट थोड़ी ना चलानी है, वेबसाइट तो चलती रहेगी। तो इसके लिए इन्होंने ये सिस्टम किया है। ओके, सो ये एप्लीकेशन में आपका पैसा आने के बाद आप इसको जैसे भी इस्तेमाल कर चाहो, या बैंक में लेना चाहो तो भी ले सकते हो। आईएमपीएस के माध्यम से विद इन मिनट आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है, कुछ सेकंड में ही आ जाता है, मैं मिनट भी ज्यादा बोल रहा हूँ। जैसे आप एप्लीकेशन का, जैसे भी हर चीज का कुछ एक तरीका होता है, वैसे इस एप्लीकेशन को जेन्युइनली चलाइए। इस एप्लीकेशन में कुछ भी गलत व्यवहार करने की कोशिश मत कीजिए, उसकी वजह से एप्लीकेशन का भी नाम खराब होता है, और एप्लीकेशन को कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जिसकी वजह से लोगों को भी दिक्कत आती है। सो ऐसा ना करें, आपको ऐसा नहीं करना है। और क्या, हाँ, तो वो क्या होता है, मनी रोटेशन में क्या होता है कि आपने कहीं से भी पैसा लिया, चाहे एचडी टू एचडी लिया,
HD to SD में लॉक इन नहीं होता है। सो कहीं आपने पैसा लिया और फिर तुरंत उसको IMPS कर लिया तो मनी रोटेशन में आ जाता है। तो आपको मनी रोटेशन में नहीं जाना है, ठीक है, और मनी रोटेशन में नहीं जाना है, ठीक। तो इसके लिए आपको पैसा तुरंत IMPS करके नहीं निकालना है। कोई भी पैसा आपको कहीं से भी आया इस एप्लीकेशन में, उसको तुरंत IMPS नहीं करना है, वरना वो मनी रोटेशन में आएगा, आपका आईडी ब्लॉक हो जाएगा और वापस ओपन नहीं होगा। अगर कंपनी का कोई QR कोड, कोई चेक आपके पास पड़ा हुआ है जो कंपनी ने पहले दिया था जब डिपॉजिट सिस्टम बंद था उस वक्त, तो उसको तुरंत डिलीट कर दीजिए, क्योंकि उसके ऊपर किया होगा पेमेंट आपको नहीं मिलेगा। कंपनी अब एप्लीकेशन के माध्यम से ही पेमेंट का आदान प्रदान करती है, लेन देन करती है, तो आपको एप्लीकेशन से ही पेमेंट करना है और एप्लीकेशन से ही पेमेंट देना है। ओके, सक्सेस के लिए फर्स्ट स्टेप थोड़ा सा मुश्किल लगता है, बट आगे जैसे जाओगे तो बहुत इजी हो जाता है। कुछ यहाँ पे आपको दिखाया है, आपकी समझ के लिए बता दूं। स्टेप नंबर 1 SD पे का स्टेप नंबर 1 अगर आपको अचीव करना है 200 से 500 रुपया पर डे, राइट, तो उसके लिए 1 से 2 महीना लग सकता है। अगर 1000 रुपया पर डे की बात करें तो उसके लिए 2 महीना, 2000 रुपया पर डे तो 3 महीना, आफ्टर 3 मंथ्स आपका 2000 रुपया महीना शुरू हो सकता है, राइट। 5000 रुपया पर डे के लिए आपको 4 महीना लग सकता है। मतलब आप देखोगे कि 50,000 रुपया पर डे कमाना है तो उसके लिए आप 1 साल के अंदर अंदर 50,000 रुपया पर डे की बात हो रही है, पर मंथ की बात नहीं हो रही है, पर डे कमा सकते हो। यानी कितना हो जाएगा ये, 15 लाख रुपया, 15 लाख रुपया हो जाता है। तो 1 साल में अगर आपको 15 लाख रुपया महीने का पोटेंशियल है तो क्या काम करना, जरूर करना चाहिए, राइट। सो बहुत इजी काम है और इसी से आपके सारे सपने पूरे हो सकते हैं। यहाँ पे आपका जो भी ड्रीम घर होगा, ड्रीम कार होगी, आपके बच्चों के लिए जो भी आपके सपने होंगे, या आपकी फॉरेन ट्रिप जो करनी होगी, वर्ल्ड टूर का बहुत सारे लोगों का प्लानिंग रहता है, तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ से पूरी कर सकते हो। ऐसी एक एप्लीकेशन आपके सामने आ चुकी है और आपके भी सारे सपने पूरे हो, ये हम दुआ करेंगे। इसके साथ आपको ये चीज़ बहुत ध्यान में रखनी है कि व्हाट्सएप कस्टमर केयर सपोर्ट जो चैनल है उसको जरूर आपको ये फॉलो करना है, और कैशबैक अपडेट चैनल है उसको भी आपको फॉलो करना है, और दोनों ही नंबर आपको नोट करके रखना है, आपके मोबाइल में सेव करके रखना है। बाई चांस कभी कोई भी आपको क्वेरी आती है तो आपको कस्टमर केयर में भेजना है, वहां से आपका सोल्यूशन हो जाता है, जो दिया गया टाइम है वहां तक सोल्यूशन हो जाता है। लेकिन आपको आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से ही मैसेज भेजना है, वरना सोल्यूशन नहीं आएगा। और दूसरी चीज, आप जब भी मैसेज करो तो स्क्रीनशॉट भेजना है, मैसेज भेजना है, और उसके साथ आपका मोबाइल नंबर भी टाइप करके डालना है। बहुत सारे लोग यही गलती करते हैं, अपना खुद का मोबाइल नंबर वहां पे नहीं डालते हैं, और उसकी वजह से उनको लगता है कि मैंने रजिस्टर मोबाइल से मैसेज कर दिया है तो मेरा काम हो गया। जी नहीं, आपको अपना मोबाइल नंबर भी वहां पे डालना है, और ये अगर आप चूक गए, कंपनी वो लोग आपको रिमाइंड भी करेंगे कि भाई आप ये भेजो, फिर भी अगर आप नहीं भेजो और आर्ग्यूमेंट ही करते रहोगे तो आपका सोल्यूशन नहीं आएगा। तो आपको आपका नंबर भेजना भी जरूरी है। छोटी सी बात है, लेकिन चूक गए तो आपको तकलीफ होती है और आप फिर कस्टमर केयर को उसके लिए दोषी ठहरा दो। तो छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन इसको अगर आप समझ के करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। सो प्रॉब्लम नहीं है, समझने का जरिया जो है, मतलब समझने का नजरिया जो है उसका वो फर्क होता है, और उसकी वजह से कभी कभी हमें मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। ओके, सो आज का प्रेजेंटेशन हम यहाँ पे समाप्त करेंगे। हर रोज रात को 9 बजे हम यहाँ पे प्रेजेंटेशन देते हैं। आप अपने मैक्सिमम लोगों को ला के इस प्रेजेंटेशन का बेनिफिट दिला सकते हो। सो कल रात को 8:55 पे हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल, जय श्री कृष्ण, शुभ रात्रि।